हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल झारखंड डेली अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर, साथ ही एक और नई योजना के बारे में जानते हैं। तब तक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसे कि आप लोगों को पता है, त्योहारों का मौसम चल रहा है और कुछ ही दिनों में दिवाली भी आ रही है। तो ऐसे में जिन महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है, अब उन्हें इंतज़ार है कि उनकी दिवाली इस बार रोशनी वाली दिवाली हो और कब उनके खाते में मैसेज आए कि उनके अकाउंट में मैया सम्मान योजना की राशि आ गई है। तो चलिए जानते हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि कब तक आपके खाते में पहुंचती है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि पर्व से पहले महिलाओं के चेहरे पर खुशी आएगी, उनके खाते में पैसे आएंगे और जो नोटिफिकेशन लगातार महिलाएं देखने को परेशान रहती हैं, तो हर पर्व से एक हफ्ते पहले ही उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि मैया सम्मान योजना की राशि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले वो ज़रूर एक नई खुशियाँ जो है वो महिलाओं के लिए लेकर आएगी। इस बार मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो दिवाली से पहले उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सरकार इससे पहले भी दावे लगातार कर रही है कि जितने भी पर्व हैं उससे पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे, ताकि महिलाएं जो हैं उस पर्व का अच्छे से आनंद लें, उस पर्व को अच्छे से मनाएं। और देखिए, अब कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले उन तमाम महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे जो इस योजना का पहले से लाभ उठा रहे हैं। लगभग 50 लाख इस राज्य की महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसे आने हैं। जैसे कि आप लोगों ने हर बार देखा होगा कि कुछ ज़िलों में पैसे पहले आते हैं और कुछ ज़िलों में पैसे बाद में आते हैं। तो ये टेक्निकल इशू होता है जिसके वजह से पैसे लेट पहुंचते हैं, लेकिन सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश भी दे दिए जाते हैं, पैसों का आवंटन भी हो जाता है। एक एक करके सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे क्रेडिट किया जाता है, उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हर बार शिकायत करती हैं कि रांची ज़िले में पैसे आ गए हैं, बोकारो ज़िले में पैसे आ गए हैं, तो पलामू या फिर पाकुड़ में क्यों नहीं आए हैं, जमशेदपुर में क्यों नहीं आए हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो ये सवाल उठाती हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि एक एक करके सभी ज़िलों में पैसे जो हैं वो भेजे जाते हैं। अगर 50 लाख महिलाएं हैं तो ऐसे में देखा जाता है कि उन 50 लाख महिलाओं में से कौन कौन सी महिलाएं कौन कौन से ज़िलों से हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी ज़िलों में जो पैसे हैं उसे महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाता है। तो ये लगभग एक हफ्ते का प्रोसेस रहता है। महिलाओं को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर 50 लाख महिलाएं हैं तो एक साथ 50 लाख महिलाओं को पैसे नहीं भेजे जा सकते हैं। तो ऐसे में सरकार के तरफ से ये कोशिश की जाती है कि पहले जो चरण है, यानी कि पर्व से पहले पैसे आने हैं, तो पहले 2 दिन में आधे ज़िलों को कंप्लीट करें और उसके बाद आधी ज़िलों को कंप्लीट करें। और जो महिलाएं कहती हैं कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो सरकार की तरफ से भी कोशिश की जाती है कि उनके लिए जो टोल फ्री नंबर है उस पर वो शिकायत करें। हालांकि सरकार की ओर से अपने आंकड़ों को भी देखे होंगे, जो हर महीने राशि डीसी की ओर से सार्वजनिक किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हर महीने बढ़ोतरी होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू हैं, 18 साल की जो लड़कियां हुई हैं उन्हें भी ऐड ऑन किया जा रहा है। इसके साथ जो महिलाएं शिकायत करती हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कंप्लीट दे दिया है, तो आखिरकार उनको हटाया क्यों गया इस योजना से, तो उन्हें भी ऐड ऑन किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। क्योंकि सरकार की तरफ से जो क्राइटेरिया रखा गया था वो फिर से हम आप लोगों को बता दें कि 4 चक्का वाहन नहीं होना चाहिए, ट्रैक्टर छोड़ के कोई सरकारी नौकरी वाला घर पर नहीं होना चाहिए, आप टैक्स पे नहीं करती हों, साथ ही आप झारखंडी हों, यानी कि आपके पास झारखंड का डॉक्यूमेंट हो, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। कई बार इस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि अलग अलग राज्यों की जो महिलाएं हैं इस योजना का लाभ उठा रही हैं, फ़ायदा ले रही हैं। तो सरकार ने उन महिलाओं को चिन्हित किया और उन महिलाओं को इस सूची से बाहर किया है।
लेकिन अगर कोई महिलाएं उस सूची से बाहर हो गई हैं जो झारखंड की हैं, तो एक बार फिर से ब्लॉक जाकर चेक करा सकती हैं। इसके साथ अगर उनको लगता है कि सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा कर दिया है, तो एक बार वो नज़दीकी बैंक में भी जा सकती हैं, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसे आ रहे हैं। तो एक बार उन्हें अपने बैंक में भी जाकर पूछना होगा कि आखिरकार क्या समस्या है कि उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब खुशखबरी है कि दिवाली से पहले उनके खाते में पैसे आएंगे, तो इस बार रोशन वाली दिवाली मना सकते हैं, क्योंकि पैसे आएंगे। और उसके बाद सरकार का कहना है कि अगले महीने 25 दिसंबर यानी कि बड़ा पर्व से पहले उनके अकाउंट में पैसे सरकार के तरफ से भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और योजना की शुरुआत सरकार करने जा रही है, मैया बलवान योजना। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ था और हर बार ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में काफ़ी धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन सरकार अलग अलग योजना का प्रारंभ करती है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैया बलवान योजना का शुभ आरंभ इस बार किया जाएगा, क्योंकि सरकार के तरफ से देखा गया है कि सरकार हर एक महिलाओं पर नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर कौन कौन महिलाएं इस पैसे का किस तरह से यूटिलाइज कर रही हैं। और एक आंकड़ा भी निकल कर आया है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो पैसे तो ले रही हैं, लेकिन उनके पास बैंक में ही रह जा रहा है, बैंक से बाहर पैसे नहीं निकाले जा रहे हैं, तो एक मोटा अमाउंट जमा हो गया है। तो सरकार की तरफ से उन्हें सहयोग किया जाएगा ताकि वो एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकें और कई महिलाओं को अपने साथ जोड़ें, साथ और भी महिलाओं को भी फ़ायदा पहुंचाएं। तो सरकार के तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर ना रहें, लेकिन सरकार के तरफ से उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, तो उस पैसे से वो एक नया स्टार्टअप कर सकती हैं, एक नया बिजनेस शुरू कर सकती हैं, ताकि आने वाले समय में वो और महिलाओं को जोड़ सकें। तो सरकार के तरफ से ये कोशिश जारी है। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकार योजना लेकर आ रही है ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें। तो देखिए, सरकार 15 नवंबर को उस दिन कई महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा ताकि उन्हें भी समझाया जा सके कि उन्हें सरकार पूरे क्राइटेरिया समझाएगी कि वो किस तरह से बिजनेस शुरू कर सकती हैं। तो एक और बड़ा योजना सरकार आपके लिए लेकर आ रही है और हम कह सकते हैं कि महिलाएं सशक्त जरूर होंगी और आर्थिक रूप से जो कहा जाता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं, उसे भी कहीं ना कहीं मजबूती जो है महिलाओं को मिलेगी। चलिए, फिर से सरकार एक नई योजना मैया बलवान योजना लाने जा रही है और इस योजना के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।